मेरी फैमिलीज रिलेटिव्स बहुत प्राउड कर रहे हैं मेरे पे कि मैंने जिस तरह उन सब गधों को, बदतमीज़ों को, जाहलों को, मर्दों को हैंडल किया। मज़े की बात यह है कि जो वो लोग, वो मर्द हजरात अल्फाज बोल रहे हैं, क्या वो अपनी बहन बेटियों को भी इसी नाम से बुलाते हैं? ब्रॉडकास्ट खत्म होने के बाद यूं इन लोगों ने राउंड होकर ना सबने शॉर्ट आउट वीडियो, पिक्चर, और लिटरली एक लड़के ने आके पीछे से मुझे यूं किया और मैं ऐसे डरी हूँ। मैं दिल में वजीफा पढ़ रही थी, खुदा की कसम। मैं वजीफा पढ़ रही थी और मैं अल्लाह का नाम ले रही थी कि मेरा सब्र ना टूटे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हज़रात, मैं महमूद MYK न्यूज़ के साथ। और वर्दा मलिक को कौन नहीं जानता, और आजकल तो वैसे ही ये बहुत सोशल मीडिया पे छाई हुई है। कुछ लोग जो है इनके बारे में बहुत बातें कर रहे हैं, नेगेटिव बातें कर रहे हैं, और कुछ जो है वो पॉजिटिव बातें भी कर रहे हैं। तो आज हम वर्दा मलिक के घर पहुंच गए। हमने कहा इन्हीं से पूछते हैं कि नेगेटिविटी क्या और पॉजिटिविटी क्या, और जो इन्होंने रिसेंटली एक पॉडकास्ट जो है वो ज्वाइन किया है उसका ये क्या एक्सपीरियंस रहा और इनके क्या ख्याल आते उस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम वर्दा, क्या हाल आपका? ठीक है, वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे हैं? आप? अच्छा वर्दा, मैंने देखा है कि आपने वो रेहान तारिक साहब का जब पॉडकास्ट किया उससे पहले आप बड़ी फ्रेश थी, अब आप बहुत ज्यादा बीमार लग रही है, क्या वजह इसकी? मैं पिछले 4 दिन से हॉस्पिटलाइज थी और एंटीबायोटिक मेडिसिन पे हूँ, डिप्रेशन में हूँ, एंजाइटी में हूँ, और आई एम नॉट वेल। मैं बहुत ज़्यादा माइंडली सिक हुई हूँ इस टाइम। नहीं तो क्या वो पॉडकास्ट की वजह से ये सारे रिएक्शन हुए? ऑब्वियसली आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि रेहान इस तरह सब करेगा। खुदा की कसम मुझे ये था कि वो चीज़ें वो लेकर आएगा जो वाकई ही दिखाने वाली है, क्योंकि जो मेरी उसकी कमिटमेंट हुई थी वो यही हुई थी कि उसने मेरे कुछ लाइफ के बारे में सवाल करने हैं, मेरी टिकटॉक की जर्नी कैसी रही, मैं उससे पहले क्या काम करती थी, लेकिन वहाँ पे जो कुछ हुआ है वो आप सबको पता है। बिल्कुल ठीक। मैं अभी आपकी ये हालत है तो मैं सोच रही थी कि आपके पेरेंट्स ने भी वो इंटरव्यू देखा होगा। मैंने घर वालों को ना ही वो इंटरव्यू देखने दिया है और ना ही मैं उन्हें कोई प्लेटफॉर्म यूज़ करने दे रही हूँ। लेकिन कोई रिलेटिव ने देखा होगा, उनके ऊपर क्या गुजरी होगी? अल्लाह का शुक्र है, मेरी खालास, मेरी फैमिलीज, रिलेटिव्स बहुत प्राउड कर रहे हैं मेरे पे कि मैंने जिस तरह उन सब गधों को, बदतमीज़ों को, जाहलों को, मर्दों को हैंडल किया, उसके लिए सब मुझे बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि वाकई मैं इस तरह के मर्दों को इस तरह ट्रीट करके आई हूँ। वो काबिल तो नहीं थे, लेकिन मैंने अपना पूरा कोशिश किया कि मैं उनको अच्छे से ही हैंडल करूँ। क्या ज़रूरत क्या पड़ी थी चल के वहाँ जाके जलील होने की? मुझे नहीं पता था। मैंने आपको अभी भी बोला कि उसकी असिस्टेंट के साथ मेरी बात हो रही थी। 15 से 20 दिन लगे हम लोगों की बात गुफ्तगू होते हुए, और बहुत अच्छे से उन लोगों ने मुझे सेटिस्फाई किया कि आप आएँ, ऐसा कुछ नहीं है, वी लव टू मेट विद यू, हम आपके फ़ैन हैं। आई हैव ऑल मैसेजेस, मेरे पास सारे प्रूफ्स हैं, मैसेजेस हैं। बड़े तरीके से उन लोगों ने बड़े प्यार से बुलाकर जलील किया है, इन शॉर्ट। बिल्कुल। अच्छा मुझे बताइएगा, जो वर्डिंग, जो लैंग्वेज वहाँ यूज़ हो रही थी एक लड़की के लिए, मैं तो वो वर्ड्स बोलना भी नहीं चाहती हूँ, डैश डैश डैश, आप सबको पता है कि जो डांसर्स आप कह लें, मुजरा करने वाली कह लें, या इस तरह की जो लैंग्वेज इस्तेमाल की जा रही थी, वो एक लड़की के लिए मुनासिब थी इस तरह की पॉडकास्ट? आपको लगता है कि एक मर्द के लिए उसकी तहजीब को ये चीज़ शोभा देती है कि वो इस तरह के अल्फाज यूज़ करें? मैं तो फिर लड़की थी। तवाइफ बोला गया, नाचने वाली बोला गया, ठीक है। आप ये जो नाच कर हमारी बहन बेटियों को ख़राब कर रही हैं, आपकी बहन बेटियां इतनी ही गई गुजरी हैं कि वो सिर्फ एक वीडियो देख के अपने आप को ख़राब कर लेंगी। मतलब आपकी परवरिश कोई काम नहीं रखती, आपको खुद पे भरोसा नहीं है। तो जब आपके ऊपर इस तरह के सवालात की बुझार हो रही थी और इस तरह के अल्फाजों की बुझार हो रही थी, स्पेशली जैसे ये भी आपने नाम लिए मुजरे वाली, डांस वाली, तो कैसा आपको? मैं दिल में वजीफा पढ़ रही थी, खुदा की कसम। ओहो। मैं वजीफा पढ़ रही थी और मैं अल्लाह का नाम ले रही थी कि मेरा सब्र ना टूटे। रेहान तारिक साहब को जब मुफ्ती कवी साहब ने बेटा बोला तो उन्होंने बहुत इस बात का गुस्सा किया। उन्होंने कहा कि मैं एक जर्नलिस्ट होता हूँ, तो मैं आपका कोई रिश्तेदार नहीं हूँ जो आप मुझे बेटा बोल रही है। आपने अपनी पॉडकास्ट में बार बार उन्हें यार बोला, हंस हंस के यार 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 बोला, तो वो हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, तो इसकी क्या वजह थी? उनको ये चीज़ बुरी क्यों नहीं लगी? तो वो मर्द है, वो तो उनका अंदर पुनः ही बताएगा कि उनको क्यों नहीं पसंद आई, या पसंद आई या ना पसंद क्यों नहीं आई, ये तो अब वो ही बताएंगे। शरीफ मर्द हजरात हैं, हम उनके बारे में कैसे कोई बात कर सकते हैं? मज़े की बात यह है कि जो वो लोग, वो मर्द हजरात अल्फाज बोल रहे हैं, क्या वो अपनी बहन बेटियों को भी इसी नाम से बुलाते हैं?
वो अगर मुझे बोल रहे हैं, वो डेफिनेटली अपने घर में अपनी बहन बेटियों के लिए ये अल्फाज यूज करते हैं। और ये तो आप बहुत बड़ी बात कह रही हैं। मैं कसम खुदा की मैं सच इस बात पे तो लड़ाई हो जाएगी। तो हो जाए, वो तो इस बात हम लोग किसी की बहन वो तो इस बात को बुरा बना देंगे। ब्रॉडकास्ट खत्म होने के बाद यूं इन लोगों ने राउंड होकर ना सबने शॉर्ट आउट वीडियो, पिक्चर्स, ऑटोग्राफ, जो आपको ये सारी गंदी बातें कह रहे थे, ये सारी जो वीडियो मुझे बातें बोल रहे थे ना ऐसे अल्फाजों के साथ, नहीं वो सॉरी हम गलत अंदाज से बोल रहे हैं, हम बदल लेते हैं। सबसे पहले ये लोग खड़े थे मेरे साथ शॉर्ट आउट लेने के लिए, वीडियोस और पिक्चर लेने के लिए। मेरे पास मेरे फोन में प्रूफ्स हैं यार, जिन्होंने आपको डांसर का, मुजरे वाली का, हम सब टिकटॉकर्स को ये बोला है, सबको बोला। वो आपके साथ बाद में तस्वीरें खिंचा रहे थे, तस्वीरें, शॉर्ट आउट वीडियोस, माफी, वो सॉरी हमने बस ऐसे, हमारा वो मतलब नहीं था, बस फ्लो में बोल दिया। मैं कहा कोई बात नहीं। आपको लगता है कि रेहान तारिक की जो पॉडकास्ट होती है उसमें जो लड़के या लड़कियां कोई भी ऑडियंस बैठी होती है वो पेड होती है? रिपीटली देखा है उन्हीं को। अच्छा, मैंने 3-4 ब्रॉडकास्ट उनको देखा, वो चुपड़ी मुंह आँख होती की शक्ल वाला, ठीक है, पता नहीं मैं उसको किस अल्फाज में बोलूं किस नहीं, जो सबसे पहले चमचा बन के सबसे पहले खड़ा था और लिटरली वो दूसरों को पुश कर रहा था कि मैं इससे एक शॉर्ट आउट वीडियो बनवा लूं। जिसने सबसे गंदी बात बोली थी, जिसने सबसे वो रिपीटली, मैं आपने देखा होगा 3-4 शो में वो पेड होती है, मतलब वो खुद भी आपको, वो गेस्ट को जो है वो इस तरह जलील करते हैं और लोगों से भी करवाते होंगे, इसीलिए तो इतना कॉन्फिडेंस है। वरना आप होस्ट हो, आपके स्टूडियो में कोई बंदा उठ के आपके गेस्ट के साथ ऐसी लैंग्वेज में बात कर जाए, आप क्या करोगे? कैसे याद आया कि आप उनकी गेस्ट थी, ठीक है, आप उनकी जगह पे गई थी। मेहमान की तो इज्जत बहुत होती है और लोगों ने इस बात का बहुत ज्यादा इस्तेजाज भी किया कि मेहमान की एक इज्जत होती है। आप किसी को अपने घर बुला रहे हो और घर बुला के आप इस तरह के अच्छा, जब मुझसे कोई सवाल ऐसा पूछा जाता था ना तो मैं रेहान की तरफ देखती थी कि मे बी ये उस चीज को स्टॉप करे, लेकिन जिस तरह रेहान उस चीज को कवर कर रहा था ना, वो चीज मुझे सबसे बुरी और सबसे ज्यादा हर्ट की। आपको लगता है कि वो एक अच्छे मेजबान, रेहान तारिक साहब एक अच्छे मेजबान नहीं है? नहीं, मुझे तो नहीं लगा। मुझे खुदा की कसम, मैं फिर से बोल रही हूँ, मुझे था 2 घंटे का ब्रॉडकास्ट हुआ, 1 घंटे का टेलीकास्ट होगा, और उसने मुझे जब सवाल पूछने लोगों को बोला ना कि सवाल पूछो, तो उसने मुझे ये बात बोली कि जो आपने जवाब नहीं देना होगा ना, आप उसको कह देना ये नहीं है, वो हम कट कर देंगे। और आपने देखा कि मैंने 2-3 दफा बोला मैं इसका जवाब नहीं दूंगी। आप टिकटॉक लाइव में भी बैठती है? हाँ, मैं करती हूँ। उधर ज्यादा जलालत होती है ये रेहान तारिक के शो में जितनी आज तक जलालत हुई है ना, अल्लाह की कसम किसी प्लेटफॉर्म, किसी इंटरव्यू वाली जगह पे, किसी जगह पे नहीं हुई। मैं सच बोल रही हूँ, मैं रेहान के मुंह पे भी। आज तक आपकी सबसे ज्यादा जलालत कौन सी जगह पे? मेरे लाइफ की, मैं सच में मैंने जब रेहान का ये हकीम वाला ब्रॉडकास्ट देखा था ना, आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड। मैंने कहा इसने बहुत अच्छे से हैंडल किया। अच्छा, जब वो लोगों की बेइज्जती कर रहे थे आपको पसंद आ रहे थे? पसंद जब आपकी हुई आपको नहीं आ रहे, आप मेरी बात नहीं समझी। मुझे वो पसंद बेइज्जती पे नहीं आया, मुझे समहाउ वो पसंद इसीलिए आया था कि वो अगर किसी गलत चीज का खुलासा कर रहा है, लोगों को मजूम या जो भी अल्लाह माफ करे उनका सीन था, उनका एक कंटेंट, डिफरेंट कंटेंट था, टुन कुछ इस तरह टुन माजून आई गेस समथिंग, तो वो एक गंदी चीज को क्लियर करने की कोशिश कर रहा था, ठीक है, वो एक गलत था। अच्छा, जब आपको ऐसे मोबाइल खोल के कुछ ऐसे करके दिखाते हैं तो उस वक्त क्या कैफियत होती है? दिल करता है बंदा खींच के एक मारे। सही बात है। अच्छा, मुझे तो लगा मैं हकीम शहजाद हूँ। मुझे तो पता ही नहीं था कि ये फोन उसके ऑफिस में गए हैं, बात हुई है, बड़े अच्छे से तमीज से उन्होंने हैंडल किया है बात। अच्छा, जब पॉडकास्ट खत्म हो गई तो आपने तब नहीं कहा कि भैया आपने मेरे साथ क्या किया, आपने तो खड़े खलोते मेरी डाफा कर दिया? मैंने बोला तो है। फिर जब उन लोगों ने सारा हजूम इकट्ठा हुआ है ना, रेहान को तो कोई पिक्चर और वीडियोस के लिए मुंह भी नहीं लगा रहा था। ओहो, और लिटरली एक लड़के ने आके पीछे से मुझे यूं किया और मैं ऐसे डरी हूँ और मैंने बुलाया है, मैंने कहा व्हाट इज दिस बिहेवियर,
मतलब आप कह रहे हैं कि मतलब लाइव भी, पॉडकास्ट में लाइव भी आपकी इज्जत नहीं हुई, वैसे भी आपकी इज्जत नहीं हुई, तो कोई भी आपको आगे, कोई भी आगे आपके साथ तस्वीरें खिंचा रहा है, वीडियोस बना रहा है, टच कर रहा है, कोई सिक्योरिटी नहीं है एक लड़की के लिए। मतलब एक लड़की अपने आप को रेहान तारी के पॉडकास्ट में महफूज नहीं समझ सकती। मेरे भाई था मेरे साथ, दैट्स इट, ठीक है। एकदम जब उन्होंने हजूम, हाँ रेहान का एक कोई बंदा था, पता नहीं उसका मैनेजर या जो कैमरामैन है, उसको मैंने इशारा किया कि इनको दूर करो मुझसे, तो वो लड़के ने आके सबको अलग किया। नहीं, रेहान तारी के पॉडकास्ट पर कोई लड़की अपने आप को महफूज समझ सकती है? मेरा जैसा एक्सपीरियंस है, मैं तो यही कहूंगी कि यार इग्नोर हिम, मतलब नहीं जाना चाहिए, इग्नोर हिम। अब मैं इतना कुछ, मैं फिर से वही कह रही हूँ, इग्नोर मैं इस वजह से कह रही हूँ कि जो मेरे साथ मुझे फेस करना पड़ रहा है और जो उसके थंबनेल आ रहे हैं ना, वो बहुत घटी है। हर एक इंसान से मेरा ये सवाल है कि मर्द तो औरत की हिफाजत के लिए बनाए गए हैं ना, तो फिर ये जिल्लत क्यों कर रहे हैं? अब वो लोग पता क्या कहेंगे, क्योंकि आप उन्हें मौका दे रहे हैं, क्योंकि आप उन्हें मौका दे रहे हैं। मतलब गलत को गलत तरीके से ये लोग हैंडल करेंगे, गलत को सही करके ये लोग हैंडल नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक। आप पॉडकास्ट में एक जगह रो भी पड़ी थी, काफी ज्यादा इमोशनल भी हो गई थी, वो उस जलालत की वजह से इमोशनल हो गई थी या कुछ घर वालों की कोई बात की? मैं उस टाइम इमोशनल हुई थी कि हम लोग रोजाना क्या फेस करते हैं, किस तरह डर कर ज़िंदगी गुजारते हैं, जी कर ज़िंदगी गुजारते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन गलत हमेशा औरत ही क्यों होती है? तो आप इस बात पे रो रही थी? मैं इस बात पे दुखी थी। लोग कह रहे हैं आप इस बात पे रो रही थी कि मैं कहाँ आगे फंस गई हूँ। यार देखो 60-70 बंदा बैठा हुआ है मेरे आसपास और वो बकवास कर रहा है, या मुझसे बार बार पूछा जा रहा है आप क्यों आए इस प्लेटफॉर्म पे, आप क्यों आए इस प्लेटफॉर्म पे, मामा हृदया तू क्यों है इस प्लेटफॉर्म पे? बिल्कुल, देख क्यों रहा है, आप क्यों है भाई इस प्लेटफॉर्म पे, मुझे सिर्फ आप बताएं। टिकटॉक तो आपने भी ज्वाइन की हुई है, इंस्टाग्राम आपका भी है, नए नए आपके अकाउंट्स भी बन रहे हैं। अगर ये चीज़ गलत है, ये जस्टिफाई नहीं है, तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अच्छा, आपको लगा है कि खाली ये आपकी इंसल्ट नहीं हुई, जितने टिकटॉकर्स फीमेल हैं सबकी इंसल्ट? इसीलिए तो सब साथ खड़े हैं, इसीलिए तो सब, इवन के मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी, हमारे इंडियन बहन भाई तक खड़े हुए हैं। अच्छा, उधर से भी डीएम आ रहे हैं आप? उधर से डीएम, उन लोगों ने प्रॉपर वीडियोस बनाई हैं। अच्छा, वो कह रहे हैं कि हम करते हैं जस्टिफाई। आओ, ऐसा नहीं है कि वो लोग नॉन मुस्लिम ही हैं, मुस्लिम भी हैं। दुबई से कुछ लोग आए हैं। इस टाइम 12 से 13 कंट्रीज में मैं हॉट टॉपिक बनी हुई हूँ। 70-80% अवाम मेरे साथ है। तो आपको बहुत मिल गई वैसे, अब है ना, जलील हो गए। पब्लिसिटी वो पहले भी थी तो बुलाया था ना, पब्लिसिटी थी तो बुलाया गया ना। अच्छा, आप बीमार ही हो गई हैं, बहुत ज्यादा टेंशन ले लिया, बहुत ज्यादा डिप्रेशन ले गई हूँ मैं। सच में मैं बार बार बोल रही हूँ, मैं रेहान से ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। मुझे था कि ही इज अ नाइस गाय, वो एक औरत को बुलाकर उसकी इतनी वो इंसल्ट और इतना उसको जलील नहीं करे। तो आपने कोई किसी तरह पैगाम नहीं पहुंचाया, या पता नहीं चला कि आपकी ये हालत हो गई है उस पॉडकास्ट के बाद, बीमार है, हॉस्पिटलाइज है, डिप्रेशन में है? आपको लगता है उन्हें कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, एटलीस्ट कल को कोई और तो बच जाए ना इस चीज से। आपको, मेरी कुर्बानी बहुत है, मेरी कुर्बानी बहुत है हर औरत के लिए। एक को कुर्बान होना पड़ता है, वो मैं हो गई। आपको लग रहा था कि आप उस वक्त उस पॉडकास्ट में एक मुजरिम है? हाँ, एक गुनहगार है। हाँ, मेरे पे केस चल रहा है, गलीज किस्म की कोई मेरे पे केस चल रहा है। मैं नहीं, मैंने ऐसा कोई फील नहीं किया कि निहायती में कोई गलीज, वो ठीक है, करवा तो रहे थे आप। ओ ऐसे तो आई हैव माशाल्लाह 5 to 6 मिलियन पीपल, वो नहीं करवा पाए तो ये लोग किस खेत? लेकिन उन्होंने पूरी कोशिश तो की आपको एहसास दिलाने की। मुझे अपने अल्फाजों से हर्ट किया, उन लोगों ने अपने अल्फाजों से मुझे हर्ट किया, मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट पे या मेरे कॉन्फिडेंस में। आपने बताया कि आप पॉडकास्ट पे अपने भाई के साथ गई थी। हाँ, तो भाई ने भी ये सारी बातें सुनी? सामने बैठा हुआ था। तो उनका क्या रिएक्शन था? वो देख रहे थे, और मैंने लिटरली जब ब्रॉडकास्ट खत्म हो गया, मैंने कहा भाई मैंने कुछ गलत तो नहीं, मेरी तरफ से कुछ गलत तो नहीं हुआ। उस बंदे ने मेरे सर पे प्यार दिया, कहता बहन आज मान गया। अच्छा, वैसे ऐसे होता है कि समटाइम अगर मेरे से कोई गलती हो जाती है तो मुझे अपने भाई से थोड़ी शर्मिंदगी, या कोई मेरे बारे में कुछ कहते तो शर्मिंदगी होती है, तो आपको ऐसा कुछ हुआ उस पॉडकास्ट? मुझे मेरे घर वालों का, मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे मेरे घर वालों का जिक्र भी नहीं करना चाहिए था।
क्योंकि वो जगह नहीं थी। रेहान तारी को कोई पैगाम देना चाहेगी? इसके बाद हमने सेगमेंट 2 शुरू स्टार्ट करना है। उनके लिए यही पैगाम है कि अगर कोई आप पे ट्रस्ट करके आपके शो पे आता है तो इतनी ज़िल्लत और रुसवाई मत करवाएं। दो टगे के बंदों को बिठाकर आप अपने गेस्ट को जलील कर रहे हो। आपका मेहमान तो अल्लाह ताला के एक बड़ी खूबसूरत चीज़ है कि अल्लाह ताला तो इस इंसान से खुश ही बड़ा होता है जिसके घर में मेहमान आते हैं। आप अपने मेहमानों को बुलाकर, मर्द को आप अपने तरीके से, उन्होंने बोला मैं हैंडल कर सकता हूँ, आप औरत हैं, बड़ी तमीज़ से उन्होंने ये बात बोली, और जो बदतमीज़ी कर रहा था उनको रोकने की बजाय उसे खुद जस्टिफाई कर रहे हैं। आपने अगर ब्रॉडकास्ट देखी होगी, नहीं इनका मतलब है ऐसे नहीं, मतलब ऐसे जैसे आपने ये बोला। तो अब जब मुझे डीएम्स आ रहे हैं, जो मुझे लोग उसके बारे में लिख रहे हैं, तो वो भी मैं नहीं उन्हें कह रही, वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। दोबारा अगर आपको मौका मिले वहाँ जाने का जाएंगे? मैं कभी भी नहीं जाऊंगी। आपको कोई रिश्तेदार, कोई फ्रेंड जाना चाहे तो आप उसे मना करेंगी? बिल्कुल करूंगी कि नहीं जाना? बिल्कुल करूंगी। इवन कि बहुत सारी मेरी फ्रेंड्स हैं जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चीज़ से 110% अगर रेहान तारी फॉर एग्जांपल आपको पैसे देते हैं कि दोबारा आए जी हमारे पॉडकास्ट पे 5 लाख, अच्छा, जाएंगी? आपको लगता है कि मैं जाऊंगी 5 लाख लेके? नहीं। फिर उसने कहना है आप 1 घंटे के 5 लाख रुपया लेती हैं वर्दा, इनकम टैक्स वाला ज्यादा लग रहा है वो। सच में। शेरो शायरी भी बड़ी सुनाई है उन्होंने आपको। हाँ, क्या गुफ्तगू की उन्होंने, खूबसूरत किस्म की। हाँ, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ, मैं उससे एक्सपेक्ट कर ही नहीं रही थी कि वो विदाउट कटिंग पूरी ब्रॉडकास्ट करेगा। स्टार्टिंग में आप उनकी बड़ी तारीफें कर रही थी और कह रही थी मुझे आपका अंदाज बहुत पसंद है, मुझे मैंने आपको बताया, आपको मैंने शो की स्टार्टिंग में भी बताया। निकला है यार, मैंने तो आपको बताया, अब मैं कोई जादूगर तो हूँ नहीं कि मैं अगले के दिल में बढ़ के देखूं। स्टार्टिंग में आपको लगा अच्छा बंदा है? ऑफिस में बैठे हैं, सलाम दुआ ली है, उसने अपना तारुफ करवाया, उसने मुझे बड़ी तसल्ली दी है। ऐसे उसके सामने पेपर पड़े हुए थे कि हम लोगों ने बहुत सिंपल सवालात पूछने हैं आपकी जिंदगी के बारे में। आपको लगता है अभी वो हंसते तो होंगे आप पे? आपको लगता है कि वो, अगर मैं हंसने के काबिल नहीं हूँ तो लोगों ने उसको छोड़ा होगा? क्या लगता है आपको? नहीं, वैसे इस वक्त देखो मैंने क्या अशर किया। अगर वो वाकई में इस चीज़ पे खुश हैं और वो हंस रहे हैं तो वो फिर मर्द ही क्या। कभी आपकी मुलाकात हो जाए तो क्या कहना चाहेंगे उनसे? मैं उनसे पूछूंगी कि ये आपने क्यों किया। आपको लगता है इसके पीछे कोई और प्रोपेगेंडा हो सकता? क्या हो सकता है? फेम यार, और क्या चाहिए? फेम ही है, फेम ही है, और क्या चाहिए? ठीक है, एक दफा ये रेहान तारी के कैमरा मैन हमारे रेहान तारी का है, कुछ क्या देने एक दफा? अल्लाह पूछेगा आपको, बस यही कहूंगी। यकीन माने आपको भी और आपके बंदों को भी जो जहाँ वहाँ पे वो बैठे हुए थे, अल्लाह पूछेगा आपको। अल्लाह अल्लाह है, अल्लाह, बस दैट्स इट। बिल्कुल ठीक। मुझे बस जाते जाते एक बात बता दे कि ये इस वक्त जो आपकी हालत है और जो आपकी इस वक्त तबीयत है, और ये एक सीरियस इशू है एक लड़की के लिए कि आप सोसाइटी में मतलब सरवाइव करना आपको मुश्किल हो गया। जिस दिन से इनका ब्रॉडकास्ट यूट्यूब पे रिलीज हुआ है, मैं घर से बाहर नहीं गई। तो अभी आपने कोई एक्शन लेने का सोचा? अरे यार, मैंने आपको शुरू में भी बोला है, क्या एक्शन लूँ, किस के खिलाफ लूँ? अल्लाह ताला की ज़ात, उनकी लाठी बहुत बेआवाज़ है। उठते बैठते कहती तो होंगे जा रेहान तेरा अल्लाह भला करे। अल्लाह भला करे। चले जी, ये वर्दा मलिक, और सख्त बातें भी हमने इनसे पूछी, इसके अलावा मैंने पॉडकास्ट के हवाले से भी पूछा, बड़ा अच्छा ज़बरदस्त इन्होंने जवाब दिया। तो अब आप भी कमेंट सेशन जो है वो भर दे, आपका क्या ख्याल है इस पॉडकास्ट के बारे में और इनके जवाब के बारे में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगली दफ़ा मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।